राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। अमन त्रिवेदी जी, कानपुर। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, श्री देवरा बाबा जी महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा कि आपकी आयु का कोई सही अंदाजा नहीं लगा पाता, तो उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया था, लेकिन जब अवस्था पूछी गई तो उन्होंने कहा ईश्वर लीन अवस्था। बहुत सुंदर बात, बहुत महाराज जी, ईश्वर लीन अवस्था क्या होती है? आपके प्रवचन में भी कुछ ऐसा सुनने को मिला। कृष्णाकार भगवदाकार बहुत सुंदर वो थे, ईश्वर लीन महापुरुष थे। वो ठीक कह रहे थे, अवस्था क्या है? ईश्वर लीन। वो हर समय भगवान में स्थित रहते थे, वो हर समय भगवान के चिंतन परायण थे, अद्भुत महापुरुष थे। हमारा भारत ऐसे ब्रह्म ऋषियों से जगमगाता रहता है, थे, हैं और रहेंगे। हाँ, हमारी पहुंच से हो सकता है वो बाहर हो, हम उनको न देख पा रहे हो, उनसे ना
संपूर्ण समर्पण मीरा जी का। नाच नाच कर कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अरे अमृत का प्याला पिलाना चाहिए महाराज, आप विष का प्याला पिला रहे हो। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक, भगवान में इतना समर्पण, अस्त्रों का प्रहार कराया जा रहा है, आंख से जलाया जा रहा है, क्या क्या कृत्य नहीं करवाया जा रहा है। क्यों? भगवान अपने समर्पण किए हुए भक्त की महिमा को प्रकाशित करते हैं कि चाहे जितनी प्रतिकूलता हो मेरा भक्त प्रसन्न रहता है। प्रहलाद जी कभी कोई शिकायत भगवान से नहीं की, मीरा जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। ऐसे हमें जो बाहरी आप दृश्य देख रहे हो बिल्कुल विपरीत है, आंतरिक जो बात देख रहे हो बिल्कुल अलग है। इसलिए हम कभी दुखी नहीं हुए, कभी परास्त नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए। हर समय हमारे अंदर एक नवीन आनंद की ऐसी इनको वृत्ति दो कि चित्त आपके चरणों में लगा रहे और इनका भरण पोषण, आप विश्वंभर हैं, विश्व का करने वाले हैं, इनका भरण पोषण हो, ये भटके ना कभी और आपके चरणों की आराधना करें। अगर चिंता होती है तो सिर्फ एक बात की होती है, इन शरणागतों की अपनी तो कोई परवाह नहीं है, न जीवन में थी, न है, न रहेगी। महाराज जी स्थिति बचपन में से ही थी, जैसे आपको तो कष्ट, जैसे भोजन ना मिलना, तो 20 वर्ष की आयु में भी ये स्थिति थी, तो महाराज जी उस समय क्या आपकी मानसिक स्थिति रहती थी? अरे निरंतर मंत्राकार वृत्ति चलती थी, वहां कुछ सोच ही नहीं था। कब मिले, बस एक यही था, कब मिले। वो अव्यक्त परमात्मा ऐसे है जैसे आकाश को पकड़ना। एक पौना आकाश को कैसे पकड़ सकता है? मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकता हूँ? प्राप्ति की लगन के आगे सब कुछ भूल गए, खान पान ये सब कुछ असर नहीं करता था। कई दिन भोजन न मिलने पर भी हमें कभी उत्साहहीनता नहीं आई। हर भक्त के जीवन में महाराज जी प्रतिकूलता की अवस्था आएगी। मट से पानी निकलेगा, एक भी रेशा नहीं रहना चाहिए। कूट करके उसे पाउडर कर देते हैं, फिर भी चैन नहीं हुआ। पानी डाल के उसे पैरों से लोंदता है, फिर भी चैन नहीं हुआ। चाक में चढ़ा
लाई जाए। नाम जप करो, हमारे पास ये अमोघ औषधि है नाम जप। राधा राधा राधा, इसी से एकाग्र हो जाओगे और इसी से तुम्हारे सपने क्या, सपनों से बढ़कर के मिल जाएंगे, सपनों से बढ़कर मिल जाएंगे। हम आपको सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं, हृदय की बात अगर हमारी मान लोगे। यदि तुम धनी होना चाहते हो तो भगवान तुम्हें हृदय में इतना धनी कर देंगे कि बाहर के धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि नाम जप करोगे। सच्ची बात कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। यदि आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, धन चाहते हो, उन्नति चाहते हो, कामनाओं की पूर्ति चाहते हो, आप कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, आपको कोई साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, लेकिन भगवान के भजन करने वाले को साष्टांग दंडवत नहीं करता, साष्टांग लौट के दंडवत करता है। देख लो भगवान की शरणागति का प्रभाव, कोई ऐसा नहीं है जो भगवान की शरणागति की समानता कर सके, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे धनी हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। सबसे बड़ा सपना हमारा ये कि हम बहुत बड़े के हैं, वो हमें मिल जाए, हमारे जो प्रीतम है वो मिल जाए, हमारे जो पिता है वो हमारे मिल जाए, हमारे जो दोस्त है वो मिल जाए, वो है भगवान। यार ऐसा सपना क्यों करते हो जो सपना ही है? यहाँ क्या है, मरने के बाद क्या आपके साथ हो जाएगा? सही सपना देखो कि एक बार तो ठाकुर जी से मिले, एक बार तो कोटि कोटि कामों के मान का वर्धन करने वाले मुस्कुराते हुए ठाकुर जी से मिले, एक बार प्रभु से मिले, जीवन धन्य हो जाएगा। और जो चाहिए, हम अपने अनुभव की बात कहते भाई, मांगे भीख नहीं मिलती थी, हम अपने खुली बात कहता हूं, मांगे भीख नहीं मिलती थी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, शरीर रोग से ग्रसित, दवा का ठिकाना नहीं। और जब उस मालिक की नजर पड़ी, आप सब देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं, हम यही सारा इसलिए आपको कहते हैं, यदि आप राधा राधा जपोगे तुम्हारे सारे सपने पूर्ण हो जाएंगे। विश्वास कर लो, इसी जन्म में तो राधा नाम के फल को देखोगे कि आपका सब ठीक हो गया, सब आनंदमय हो जाएगा। हाँ, जहां हमारी भक्ति में कमी है उसको पुष्ट करने के लिए भगवान प्रतिकूल लीला करेंगे, चुपचाप सह जाना, श्रद्धा मत तोड़ना, चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, श्रद्धा बनाए रखना, आगे बढ़ जाओगे। जैसे वो दो बातें कि इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, पहले नियम लो, और दूसरा कभी कुछ अनुभव ना हो तो भी इस मार्ग को मत छोड़ना, आप निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, हमारी बात पक्की समझ लो। अगर आप सुखी होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव विचार चाहिए। पॉजिटिव विचार के लिए बुद्धि पवित्र चाहिए, पवित्र बुद्धि के लिए राधा नाम चाहिए। राधा राधा जपो और फिर आनंदित हो जाओ। नवदीप जी जोधपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि साधक में निष्ठाएं होती हैं, जैसे धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा। महाराज जी, इनमें से नाम निष्ठा का हृदय में जागरण कब होता है? महाराज जी, हम नाम निष्ठा चाहते हैं। निरंतरता जब नाम की हम पकड़ते हैं, हर समय उठते बैठते चलते फिरते, पर है बहुत कठिन, क्योंकि अपने लोग उसी मार्ग में चले हैं। निरंतर नाम जपने के लिए थोड़ी कठिनता है कि हम अपने मन को बार बार नाम में लगाएं। बार बार वो मन भागता है विषयों में, संसार में भागता है, प्रपंच में भागता है, मुझे बार बार उससे हटाकर नाम में लगाना है। नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले, तब तक स्वाद नाम को पावे। एक एक श्वास में अधिक से अधिक नाम जपने का प्रयास कीजिए, और विस्मरण हो जाने पर हृदय में जलन होना चाहिए कि 10 मिनट हो गए, एक बार भी राधा नाम नहीं जप किया, ये हमारे 10 मिनट बेकार चले गए। हे प्रभु, अब ऐसा दुर्भाग्य हमारा ना उदय हो कि कभी 10 मिनट हमारे ऐसे चले जाए जिसमें हमने एक बार भी राधा नाम न लिया हो। ऐसी जलन हो, तद विस्मरणेन परम व्याकुल थे जी, देवर्षि नारद जी कहते हैं। तो फिर
उनके लिए आपकी कोई आज्ञा? हमारी तो यही आज्ञा है, राधा राधा राधा। तुम चिंता मत करो, तुम केवल राधा राधा बोलो। वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, गारंटी हम लेते हैं, जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल परम कल्याण हो जाएगा, चाहे तुम घोर विषयी क्यों न हो। तुम घोर विषयी क्यों न हो, ये हम किसी प्रलोभन से नहीं कहते, तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम ये शास्त्र और वाणी के अनुसार कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियम तय समलह न कोय। तुम सिर्फ राधा राधा रटो, छोड़ो अन्य सब छोड़ो कि क्या साधना बनती क्या नहीं। राधा 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 राधा। अगर ठाकुर जी मिल न जाए तो हमसे क्या, आप केवल नाम पकड़ो। हम अपने जनों को नाम पकड़ा रहे हैं, जो हमने साधना की, जो जीवन भर किया, उसका फल मुझे राधा मिला। राधा, वही मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा हूं, राधा राधा रटो और परिणाम में देख लो आपका मंगल हो जाएगा। जितेंद्रियता, मनोनिग्रहता, ये कितना कठिन है, आप लोग देख लीजिए। शाम के कसम खाइए, सुबह तोड़ दीजिए, ऐसे बलवान मन और इंद्री हैं। राधा राधा रटो, एक राधा नाम नरक नहीं जाने देगा। अगर आप निरंतर राधा रट रहे हैं तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। हम तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात कहते, कोई मनोरंजन वाली बात नहीं कहते, या केवल हम अपने मन की बात नहीं कहते। हमारा मन भी अगर कुछ बात कहता है तो ठाकुर जी से मिल के बात करता है, ऐसे अपने मन से नहीं बोल देते। वो ठाकुर जी से पास बात होती तब आपके कान तक पहुंचती है। कर्नल राजुल राठी जी, मेरठ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, ग्रस्त पे रहते हुए अगर अपनों के प्रति मोह ना रहे तो क्या उनके लिए हम अपना दायित्व ईमानदारी से निर्वाह कर सकते हैं? हमारा को किसी से मोह नहीं, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता? आप सबसे, क्या आप सबसे हम प्यार नहीं करते? हृदय से बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? मोह से वो सेवा नहीं हो सकती जो सेवा प्यार से होती है। अगर हम प्रेम करें पुत्र में, मेरे भगवान पुत्र के रूप में, मेरी पत्नी के अंदर भगवान विराजमान है, मेरे माता पिता के अंदर भगवान विराजमान है, मेरे परिवार, मेरे समाज के अंदर भगवान विराज, कितना सुंदर सेवा होगी। मोह से सेवा थोड़ी होती है, मोह से तो बंधन प्राप्त होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह मूल बहु शूल प्रत त्याग उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम अपने बच्चे से क्या प्यार करते होगे हम जितना अपने बच्चे से प्यार करते हैं? हमारे बच्चे कौन है? आप। ये सब विरक्त जन बच्चे कितना प्यार करते, तुम क्या समझते हो? लेकिन मोह किंचन मात्र भी नहीं है, ममता किंचन मात्र नहीं है। ममता श्री प्रिया जी के चरणारविंद में है, और उन्हीं के संबंध से नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाते नेह राम
है, मान प्रतिष्ठा के प्रति करता है और व्यवहार के प्रति करता है। लेकिन शरणागत का मन इष्ट और गुरु के लिए संकल्प अहम समर्पित, वाणी समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और अहम समर्पित। अहम में खास बात होती है, जो कुछ आपका माना हुआ है वो सब कुछ समर्पित हो। हमारा ईश्वरीय वैभव, मान, प्रतिष्ठा, जीवन सब कुछ समर्पित हो, क्योंकि अहम से सृष्टि होती है। स्वयं में अनुभव हो जाता है। अब जैसे अर्जुन का रथ स्वयं श्री भगवान संचालन करते हैं, ऐसे उस शरणागत के हृदय में भगवान बैठ करके स्वयं उसकी जीवन यात्रा बनाते हैं और उस
प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु की शरणागति, गुरु की आंतरिक संपत्ति के लिए गुरु की शरणागति। कोई बिरला ही सिर्फ ऐसा होगा जो गुरुदेव की आंतरिक संपत्ति पर दृष्टि लगाए है, जो इनके हृदय में प्रिया प्रीतम